नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपशब्दों के बारे में। कई लोग आसानी से किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करने से आपके भाग्य पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। भोजन करने के बाद अपनी थाली में भोजन मत छोड़िए, उतना ही भोजन लीजिए जिसको आप ग्रहण कर सकें। थाली में भोजन छोड़ने से बचिए, नहीं तो पेट की या लीवर की समस्या के शिकार हो सकते हैं और समय आने पर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए भोजन उतना ही लें जिसमें भोजन बर्बाद ना हो, व्यर्थ ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 अगस्त 2025 के पंचांग की। दिनांक 12 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:40 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:52 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:10 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अपशब्दों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कई सारे लोग बहुत जल्दी बात बात पर किसी को भी बुरा भला कह देते हैं, तो अगर जो लोग ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुंडली में कैसे योग बन जाते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में अपशब्द बोलते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। क्रोध आया, कभी आपने अपशब्द बोल दिया, वो एक नेचुरल बात हो सकती है। लेकिन हर बात में आप अपशब्द बोलते हैं, बिना अपशब्दों से के आपका काम नहीं चलता, तो ये योग बनते कैसे हैं? कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव वाणी से संबंध रखता है। इन भावों में अगर अशुभ ग्रह हो तो वाणी दूषित हो जाती है। वैसे वाणी को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं राहु और मंगल, और इनके प्रभाव से व्यक्ति अंट शंट बोलता है, कुछ भी बोलता है, बोलने पर कंट्रोल नहीं होता। अगर निगेटिव ग्रहों में शनि का प्रभाव हो तो अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है, और बुध अगर कुंडली में दूषित है तो व्यक्ति अपशब्द बोलने लगता है। हालांकि जो बुध वाले हैं वो हमेशा अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन जो राहु वाले हैं या शनि वाले हैं वो ज्यादातर अपशब्द बोलते रहते हैं। उनकी वाणी से ज्यादातर अपशब्द निकलता रहता है। तो अलग अलग ग्रहों का ऐसा इम्पैक्ट होता है, ऐसा प्रभाव होता है
कि आपकी जबान पर अपशब्द आ जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। धन का खर्च बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ का योग है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति खरीद सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि अपशब्द बोलने के परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, सामान्यतः अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है और इसके परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे तो नहीं होते होंगे। अपशब्द बोलने का आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो भी जानिए। अपशब्द बोलने से आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जिस भाव से धन देखा जाता है उसी भाव से वाणी भी देखी जाती है। तो अपशब्द बोलने का आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसे लोगों को गले की या मुंह की बीमारी की संभावना हो सकती है और अपशब्द लगातार बोलने से इनका बुद्धि कमजोर होता जाता है। इसीलिए याददाश्त की समस्या, बुद्धि की समस्या निश्चित होती है। और अगर आप बेवजह अपशब्द बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में डाउनफॉल का, पतन का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा जो लोग अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोग जानबूझकर आफत अपने पास बुला लेते हैं, अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। जो सबसे अहम बात है जो आपके दिमाग में तुरंत घुसेगी वो ये है कि अगर आप ज्यादा गाली देते हैं, ज्यादा अपशब्द का प्रयोग करते हैं,
तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को चौपट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके पास पैसा रुपया रहे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, तो कृपा करके गाली देना, अपशब्द बोलना बंद कर दीजिए। चलिए अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि इस समय यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न रिया सिंह ने हमें हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लिखा है। अपने भाई राघव सिंह के बारे में जानना चाहती हैं। 3 अक्टूबर 2000 का जन्म है, 5:38 शाम को, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे भाई ने बीटेक किया है और अब वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या सिविल सर्विस में यूपीएससी में इनका सिलेक्शन होगा? रिया, आपके भाई की कुंडली बनती है मीन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपके भाई साहब का सिलेक्शन सिविल सर्विस में अवश्य होगा साल 2027-2028 में। केवल इनकी एकाग्रता ठीक हो जाए, इनकी मेहनत बढ़ जाए तो इनको लाभ होगा। एक इनको मोती बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको पहनाएं और इनसे कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, इनको लाभ होगा।
और चलिए अब बात दूसरे सवाल की कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न निखिल अग्रवाल ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं 27 मार्च 1983 12:20 दोपहर में कानपुर। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल आईटी के सेक्टर में नौकरी करता हूं और फरवरी 2025 से नौकरी के मामले मेरे बिगड़ गए हैं। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए? भविष्य कैसा रहेगा? निखिल, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। व्यापार में जाने की हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे। अभी अगले 2-3 साल तक आप नौकरी करिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही समय है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं करना चाहते तो साल भर तक यही नौकरी करिए, उसके बाद विचार करेंगे। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और शनि मंत्र ओम शं शनैश्वराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर राशि के हिसाब से हम आपसे समझना चाहें तो किस राशि के या किस अंक के लोगों में अपशब्द बोलने की स्थिति सबसे ज्यादा होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, राशि का मतलब होता है आपका मन, और मन पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तभी वो व्यवहार में सामने आएगा। यानी आपका मन कैसा है। मन आपका शांत रहता है, अशांत रहता है, अपशब्द तक पहुंच जाता है, ये मामला राशि का है। और आपकी जो जन्म की तारीख होती है वो ये बताती है कि आपकी वाणी दरअसल कैसी है। तो किस राशि के और किस अंक के लोग अपशब्द ज्यादा बोलते हैं? देखिए, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों में वाणी जल्दी दूषित होती है। ऐसा नहीं है कि केवल यही 5 राशि वाले अपशब्द बोलते हैं, और भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी वाणी जल्दी खराब हो जाती है। मूलांक 1, 4, 7 और 9 इन लोगों की वाणी के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। राहु का प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर है या अगर सूर्य के ऊपर है तो ये वाणी को दूषित कर देता है। और राहु और शनि का अगर द्वितीय भाव से संबंध बनता है या द्वितीय भाव के स्वामी से बनता है तो ये भी आपकी वाणी को खराब करता है। यानी एक बात ये समझ लीजिए कि कुछ राशियां और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके अंदर अपशब्द बोलने की टेंडेंसी पैदा कर देते हैं, और उस टेंडेंसी की वजह से आप अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। रिश्तों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि वो अपशब्द बोलते हैं और उसे ठीक भी करना चाहते हैं, तो इस आदत को वो कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। जैसा गुंजन ने कहा कि जानते हैं लोग कि मैं अपशब्द बोलता हूं, लेकिन आदत पड़ चुकी है, वो निकल जाता है। तो अपशब्द बोलने की आदत को ठीक कैसे करेंगे? प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और इसके बाद बोल बोलकर 9 बार, 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइए। अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए और भोजन में दूध से बनी चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए। खास तौर से दही दिन के समय में जरूर खाइए। सलाह लेकर एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न आता है, काले रंग का रत्न है, उस पर हल्की सी मोर पंख की तरह, इंद्रधनुष की तरह धारियां बनती हैं। ये रत्न लॉकेट में या उंगली में पहनिए। हरे रंग का प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो इससे भी आपकी वाणी पर कंट्रोल आएगा और आपके अपशब्द की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता को ही अपशब्द बोल देते हैं, तो इसका प्रभाव क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, और अगर ऐसा बच्चे करते हैं तो उसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं और बच्चे को भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आप किसी को भी अपशब्द बोलिए। अपशब्द तो बोलना वैसे ही बुरा है, लेकिन जो लोग अपने माता पिता को अपशब्द बोलते हैं उनका मामला सबसे ज्यादा गंभीर है। इस दुनिया में माता पिता को ईश्वर से ऊपर की श्रेणी दी गई है। इसीलिए अगर आप माता पिता को, गुरुजनों को अपशब्द बोलेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। माँ बाप को अपशब्द बोलने वाले लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते, कभी उन्नति नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात, जीवन में किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो अपशब्द बोलिए ही मत, और अगर बोलना है अपने मित्रों को, अपने लोगों को, आपका मन है जो चाहिए सो करिए, लेकिन माता पिता को अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि माता पिता को अगर अपशब्द बोलेंगे तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं।
चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपशब्द बोलना नहीं चाहते, बाद में उन्हें पछतावा होता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? क्या वो तरीका है जिससे अपशब्द ना भी बोलें और अगर गलती से बोल भी गए हैं तो उसका परिणाम बुरा ना हो? जी, बहुत बार ऐसा होता है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, भावनाओं में आ गए, इमोशन में आ गए, गाली दे दी, अपशब्द बोल दिया। बाद में लगा कि अरे यार ये क्या कर दिया, मैं तो इस स्वभाव का आदमी था नहीं, अपशब्द मुंह से निकल गया। देखिए, अपशब्द मुंह से निकल जाए कोई वो बहुत दुर्लभ बात नहीं है, निकल सकती है, किसी के मुंह से भी निकल सकता है। तो अपशब्द अगर मुख से निकल गया है तो ज़्यादा परेशान मत होइए। आप तुरंत जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उसके नाम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी श्रद्धा है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो राम 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 कुछ देर बोल लीजिए, या कृष्ण 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 कुछ देर बोल लीजिए। तो अगर आप ये नाम ले लेंगे भगवान का तो अपशब्द का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्रोध आए या कोई बात हो तो आपके मुंह से अचानक अपशब्द ना निकल जाए। तो अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान की तरफ चलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से अपशब्द बोलने आपके कम हो जाएंगे। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न प्रवीण मोंगा जी ने हमें लिखा है और प्रवीण जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 12 सितंबर 1980 का जन्म है, 11:55 प्रातः दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन जन्म स्थान पर दिल्ली पर मेरी नौकरी स्टेबल नहीं हो पा रही है, स्थिर नहीं हो पा रही है। क्या मेरे विदेश में जाने की और विदेश में बसने की कोई संभावना है या नहीं है? प्रवीण जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की। ये बात सही है कि अगले साल आप अपने नेटिव प्लेस से दिल्ली से निकल के दूर जा सकते हैं,
लेकिन अभी विदेश जाना और लंबे समय तक रहना और लंबे समय तक काम करना ऐसा संभव नहीं है। हाँ, छोटे छोटे ट्रिप्स में कभी कभी जाना पड़ सकता है। आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहने। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज पहने, जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का आखिरी प्रश्न सुशील कुमार जी ने उत्तराखंड से लिखा है। अपने पुत्र प्रशांत के बारे में जानना चाहते हैं। 12 नवंबर 1990 का जन्म है। 3:20 दोपहर में, रामनगर, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र के विवाह के 5 वर्ष हो गए हैं, संतान कब तक होगी? सुशील कुमार जी, आपके संतान की कुंडली है मीन लग्न की और राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, जो हालात हैं चंद्रमा के और बृहस्पति के, वो कहते हैं कि बिना मेडिकल हेल्प के, बिना मेडिकल की सहायता से संतान होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बेहतर यही है आपके पुत्र को कि वो डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद फरवरी 2026 से संतान के लिए प्रयास करें। अगले साल संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिलहाल उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और ये पहनाया जाएगा सोमवार की रात को। तो एक उनको मोती पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, एक और सवाल है, और वो सवाल किसी के लिए भी है, मतलब आम लोगों के लिए भी है, चाहे वो अपशब्द बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अपनी वाणी को अगर अच्छा रखना चाहते हैं कि हमेशा पोलाइट रहें, अच्छे से बात करें, तो वो लोग क्या उपाय करें? जी, देखिए, आपको आरंभ में बताया था कि बुध जो है वो वाणी का प्लेनेट है, वाणी को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मरकरी को, अपने बुध को मजबूत कर ले तो वाणी की स्थिति बड़ी इंप्रूव हो जाती है। वाणी को मधुर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, और बात बात में मुंह से गाली न निकले, बात बात में झगड़ा ना हो, इन सब चक्करों से बचने के लिए सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए। और पन्ना धारण करने के अलावा सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाना बंद कर दीजिए और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के खाने की नकारात्मक तरंगें आपकी सोच को और आपके दिमाग को प्रभावित कर देती हैं और आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और चलिए, अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 12 अगस्त को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 12 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। करियर की स्थितियों में सुधार होगा। पारिवारिक और रिश्तों की समस्या भी हल होगी। साल के अंत में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः,
इस मंत्र का जप करें, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है, क्या आत्माओं को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है? बताएं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने आत्मा को देखा है। क्या वाकई में आत्माओं को सामान्य आंखों से देख सकते हैं? सामान्यतः आत्माओं को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ध्यान में जाने पर या किसी विशेष स्थिति में जाने पर आपको घटनाओं का अनुभव हो सकता है। और आत्माओं का जब अनुभव होता है, कोई आसपास से अच्छी आत्मा जाती है तो आपके शरीर में, आपके वातावरण में बिना अगरबत्ती और धूप बत्ती के खुशबू आने लगती है। तो ये आत्माओं के आसपास होने की सूचना हो सकती है। लेकिन सामान्यतः अगर किसी आत्मा से संवाद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान में जाना होगा, तब उसके आप सूचना और संदेश पा सकेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं 12 अगस्त 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 12 अगस्त दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संपत्ति संबंधी सारी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 12 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं इस समय कि अलग अलग राशि के लोगों के घर में किस प्रकार का वास्तु दोष पाया जाता है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनके घर में अक्सर पानी से संबंधित समस्या बनी रहती है और घर के खिड़की दरवाजे टूटे रहते हैं या उनमें से आवाज आती है। तो ऐसे खिड़की दरवाजों को बदल दीजिए, उससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानेंगे महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आपके पास जीवन में काम करने का, नौकरी करने का, बिजनेस करने का बड़ा बड़ा मौका आ तो रहा है, लेकिन ये आपके हाथ से छूट जा रहा है। अपने को नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। तो अगर कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से बार बार छूटे तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवसर भी आएगा और उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।